किसी भी जहरियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम का ख्वाहा है, मगर मुल्की सालमियत के किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। 70वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरुका से खिताब में कहा, भारतीय प्रॉक्सीज अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे की तशहीर करती हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार्यफरमा है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलोचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। नौजवानों के किरदार को उजागर करना और बाइख्तियार बनाना देर पा तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। जौहरी ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग तिजारत से रोकी। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और भारत से कहा, अगर आप जंग नहीं रोकेंगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों के बाद उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। मदारिस और मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। फोकल पर्सन फरीकैन के दरमियान राब्ते के लिए हर वक्त मौजूद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात। माज़ी करीब में रोनुमा होने वाले वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उलमा कराम ने मुख्तलिफ मसाइल के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला की उलमा कराम को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा और उसमें मेरे ख्याल है किसी किस्म की किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। किसी मसलक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। किसी भी सूबे में कोई जत्था हथियार के साथ होगा तो उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कराची में गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। TLP का मामला पंजाब हुकूमत देख रही है। डाकुओं का मामला सूबाई हुकूमत हैंडल कर रही है। हुकूमत सिंध की कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी। सर की कीमत वाले 50 डाकू आज खुसूसी तकरीब में हथियार डालेंगे। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक तारीखी सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी सदर मुमलिकत ने दी। पॉलिसी आम माफ़ी का ऐलान नहीं, मुकदमात का सामना करना होगा। ये पॉलिसी अमन के लिए है, माफ़ी के लिए नहीं। जो इन दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे हैं, उनका सुराग लगा लिया गया है। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। उन तमाम को जो है वो उनकी निशानदेही हो चुकी है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि बड़े बड़े नाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो महज़ब लोग हैं, वो भी जो है इनको फाइनेंस करते रहे हैं। TLP एहतजाज के 3800 फाइनेंसर्स की शनाख्त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि TLP के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। मसाजिद शहीद करने का कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। साद रिजवी मुजाहिरीन को तशद्दुद पर उकसाते रहे। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वालिदैन बच्चों को ऐसे फसाद का हिस्सा बनने से रोकें। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी थ्रेट। इस्लामाबाद TLP सोशल मीडिया टीम का अहम रहनुमा गिलगित से गिरफ्तार। मुलजिम शनाख्त परेड के लिए अडियाला जेल मुंतकिल। मज़ीद तहकीकात जारी। मुलजिम ज़ाफ़रान ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सोशल मीडिया पर संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सोहेल बुजदार लगाया गया है। कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग
और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। खैबर पख्तूनख्वा में सोच समझकर सुहेल बुज़दार को लगाया गया। वज़ीर आला बदलते बदलते थक जाओगे लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तला चौधरी का PTI को पैगाम, कहा कि 10-10 करोड़ की जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ विफाक को वापस करने का मतलब क्या है? क्या आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़नी? क्या आपका मकसद पुलिस अफसरान को निहत्ता करके मैदान में उतारना है? पाकिस्तान TLP जैसी जमात की मनफी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक जानिब अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है तो दूसरी जानिब TLP की दहशतगर्द पुलिस पर गोलियां बरसा रहे हैं। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान में दर्ज है, सूबों की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि KP को बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आला की वज़ीर आज़म के इजलास में अदम शिरकत को इशू ना बनाया जाए। पार्टी ने KP में मुख्तसर काबीना बनाने का फैसला किया है। बानी से मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला मुख्तसर काबीना तश्कील देंगे। काबीना में तौसीक़ के लिए बाद में बानी से इजाज़त ली जाएगी। वज़ीर आला खुद देखेंगे कि कौन ज़्यादा अहल है। This was very clearly, spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. That this is something which everything hinges on this one clause. पाक अफगान जंगबंदी माहिदे में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी ना होने तक माहिदा बरकरार रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान पर वाज़ेह कर दिया, कहा कि अफगानिस्तान से हमला जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अफगानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शक पर मुनहसर है। अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़मीनी राब्ते 10 रोज़ से बंद। तुरखम, गुलाम खान, अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मअतल। दोनों अतराफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। फल और सब्जियां खराब होने लगे। ताजरों को बड़े पैमाने पर नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवानों का मंसूबा है। दुनिया भर में सेमी कंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। पाकिस्तान को सेमी कंडक्टर के मैदान में अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। अपोजिशन ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी। 74 अरकान ने महमूद अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। PTI के 3 अरकान बैरून मुल्क होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत न कर सके। आज़ाद कश्मीर में सियासी भौचाल। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर से मुतालिक अमल दरामद और निगरान कमेटी का पहला इजलास। एक्शन कमेटी से माहिदे का जायज़ा। कमेटी की मुतालिका महकमों को माहिदे पर अमल दरामद की हिदायत जारी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात फिर ताख़ीर का शिकार। दिसंबर में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस। इलेक्शन कमीशन की पंजाब हुकूमत को हल्का बंदियों के लिए 4 हफ्ते की मोहलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तर्जुमान के मुताबिक 4 हफ्ते के वक्त में मज़ीद इजाफा नहीं किया जाएगा। हल्का बंदियाँ ना हुई तो मसले को रेगुलर समात के लिए मुकर्रर करके फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी की रिपोर्ट अगले हफ्ते तलब कर ली। FIA नोटिस के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इस्तफसार किया। तफसीली रिपोर्ट जमा करानी थी, कहाँ है? अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजार शबर रजा रिजवी की जानिब से दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रेगुलर और आईनी बेंच एक दरख्त की 2 शाखें हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, आइन में तरमीम हो चुकी है, इसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका। आप कह रहे हैं कि पहले 26वीं आईनी तरमीम को मुअत्तल करना पड़ेगा। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक की औसत बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 60 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा ने बिजली कंपनियों की पैदावारी, तरसीली और सप्लाई टैरिफ से मुतालिक नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। औसत टैरिफ 39.57 पैसे फी यूनिट से कम करके 32.37 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 234 किलोमीटर, जबकि मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, सबात, दीर, मालाकंड, हंगू, स्वाबी, चित्राल, खैबर, लंडी कोतल, शांगला में भी ज़लज़ले से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में समानी, भंबर और गिरदनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। जंगबंदी के बावजूद गजा में इजरायली हमले जारी। 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में 13 लाशें लाई गईं। हमास ने एक और यरगवाली की लाश इजराइल के हवाले कर दी। हमास 28 में से 13 मुग़वियों की लाशें हवाले कर चुकी। हमास आज मज़ीद 2 इजरायली असीरान की बाक़ियात को हवाले करेगी। इजराइल की जानिब से 15 फ़लस्तीनियों की लाशें जनूबी गजा मुंतकिल। ईरान ने जौहरी मुज़ाकरात की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा कि जौहरी मुज़ाकरात की ट्रंप की पेशकश को रद्द करते हैं। कोई मुआहिदा दबाव और ज़बरदस्ती से हो तो वो डील नहीं, गुंडागर्दी है। खामनाई की ट्रंप की बतौर डील मेकर शोहरत पर तनकीद। सानाए ताकाइची जापान की नई वज़ीर आज़म मुंतखब। ताकाइची पहली खातून हैं जो जापान की वज़ीर आज़म बनी। सानाए ताकाइची को 465 अरकान पार्लियामेंट में से 237 ने वोट दिया। दुबई आओ, ट्रॉफी ले जाओ। ACC का भारतीय बोर्ड को जवाब, एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो आकर वसूल कर लें। तकरीब 10 नवंबर को दुबई में होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया। जवाबी खत में मोहसिन नकवी की ऑफिशियल्स और किसी खिलाड़ी को तकरीब में आने की दावत। Oh, that's a beauty. That really is a beauty, and yes, given out. Catch it! Catch it is the call. That's got to be out. Saud Shakil. रावलपिंडी टेस्ट में दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान के 337 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों पर 185 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की बरतरी खत्म करने के लिए 148 रन दरकार। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से कप्तान शान मसूद 87, सऊद शकील 66, अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर नुमाया रहे। यीशु महाराज के 102 रन की एवज 7 शिकार।
रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाया गया, जो मुझे लगता है कि मेरी नज़र में ये ठीक फैसला नहीं है। वो वनडे के बुरे कैप्टन नहीं थे। अभी किसी प्लेयर की एक सीरीज परफॉर्मेंस अच्छी जाती है, उसको कप्तान बना दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। आपकी टीमें ऐसी नहीं बनती। रिजवान को कप्तानी से हटाना ज्यादती है। हर 4 माह बाद कप्तान तब्दील कर दिया जाता है, ऐसी टीमें नहीं बनती। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर बोले कि 2-3 सीरीज के बाद खिलाड़ी और कप्तान में तब्दीली ले आते हैं। और थ्रिल और खौफ से भरपूर हॉलीवुड फिल्म प्री मैच का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 9 जनवरी को रिलीज की जाएगी।